नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय सुजीत सर में। आज के इस वीडियो में आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे, जिसको आप लोग प्राप्त कीजिएगा और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये दोस्तों क्लास 11th में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो हम लोग बात करेंगे आज किस पर, दीर्घाकार आवर्त सारणी पर। दीर्घाकार आवर्त सारणी पर आज हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं और इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। दोस्तों मैं 3 वैज्ञानिक के नाम को बताऊंगा जिसने दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाने में बहुत ही योगदान दिए हैं, जिनका नाम है रैंग वर्नर बरीन। सॉरी, 2 वैज्ञानिक है, रैंग वर्नर बरीन। यानी ये जो हमारे वैज्ञानिक है, ये दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाने में बहुत ही योगदान निभाए हैं। चलिए इनके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें कह रहा है रैंग वर्नर वर्नर है सॉरी रैंग वर्नर बरी, रैंग वर्नर बरी और कामा लगा दीजिएगा, रैंग वर्नर बरी और कई अन्य रसायनज्ञों कई अन्य रसायनज्ञों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर एक आवर्त सारणी निर्मित की। एक आवर्त सारणी जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को बोर का आवर्त
सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की वितरण आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा, व्यवस्था पर आधारित है। इसमें दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुछ रसायनज्ञों के वैज्ञानिकों ने बताया है, रैंग बर्नर बरी ने, इन तीनों ने बताया है कि रैंग बर्नर बरी और कई अन्य रसायनज्ञों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर एक आवर्त सारणी निर्मित की, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को बोर का आवर्त सारणी भी कहते हैं, यानी ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसको बोर का आवर्त सारणी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था पर आधारित है। यानी जो ये हमारे दीर्घाकार आवर्त सारणी है, यह रचना यानी इसकी रचना बोर द्वारा प्रस्तुत, यानी जो हमारे बोर बोर जी थे उनके द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था पर आधारित है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण, इसमें क्या क्या उनके लक्षण हैं। चलिए आगे देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें कुछ मुख्य लक्षण हैं। चलिए हम लोग पहला नंबर देखेंगे, उसका मुख्य लक्षण क्या है। पहले में हम लोग देखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़ी कॉलम हैं। यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़ी कॉलम है। इसमें बोल रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़ी कॉलम है। यानी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें 7 क्षैतिज कॉलम मिलेंगे और 7 क्षैतिज कॉलम मिलेंगे और 18 खड़ी कॉलम मिलेंगे। फिर सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे
फिर सेकंड नंबर में बोल रहा है 7 क्षैतिज, यानी जो 7 क्षैतिज कॉलम है, कॉलम जो 7 क्षैतिज कॉलम है वे सभी क्या हैं, आवर्त हैं, आवर्त हैं, जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम, जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए हैं। इसमें बोल रहा है 7 क्षैतिज कॉलम आवर्त हैं जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए हैं, यानी जो हमारा 7 क्षैतिज कॉलम है वे आवर्त हैं और जिसमें परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए हैं। जो 7 क्षैतिज कॉलम है उसमें जो परमाणु क्रमांक है वे सभी बढ़ते हुए क्रम में हैं, यानी घटते हुए क्रम में नहीं है, वे सभी बढ़ते हुए क्रम में हैं। फिर थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आवर्त एक में, यानी आवर्त एक में दो तत्व दो तत्व हैं, आवर्त एक में दो तत्व हैं, इसे अतिलघु आवर्त कहते हैं, इसे अतिलघु, लघु नहीं अतिलघु आवर्त कहते हैं। आवर्त एक में यानी जो आवर्त पहले में होगा उसमें दो तत्व हैं, इसे अतिलघु आवर्त कहते हैं। ये तीसरा नंबर हो गया। फिर चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर बोल रहा है किसी तत्व की आवर्त संख्या, यानी किसी तत्व की आवर्त संख्या यानी कोई आवर्त है, नहीं सॉरी, कि कोई तत्व है उसकी आवर्त संख्या, उसकी आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्य कोश, उस तत्व की बाह्य कोश बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है, के बराबर होती है। ये चार हमने आपको बता दिया। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ शुरू से एक बार। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो भी मैंने लिखा है उसको आप लोग कापी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक विषय है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा और इसे लिख लीजिएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार शुरू से। आवर्त दीर्घाकार आवर्त सारणी में हमने क्या बताया है पहले, रैंग बर्नरबरी और कई अन्य रसायनज्ञों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर एक आवर्त सारणी निर्मित की, यानी उसको
वर्गीकरण के आधार पर मानकर एक आवर्त सारणी निर्मित कर दी, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी को बोर का आवर्त सारणी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बोर का आवर्त सारणी, क्योंकि इसकी रचना बोर द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण व्यवस्था पर आधारित है। यानी जो एक किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था पर। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या बताएं हैं हम आपको। आगे हम बताए हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण। तो पहला इसका लक्षण है दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़ी कॉलम है। यानी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, जिसे आप लोग पीरियाडिक टेबल कहते हैं, उसमें 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़ी कॉलम है। फिर सेकंड नंबर है 7 क्षैतिज कॉलम आवर्त हैं जिनमें तत्व परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए हैं। जो उसमें तत्व हैं उसको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। फिर तीसरा नंबर है आवर्त एक में 2 तत्व हैं, इसे अतिलघु आवर्त कहते हैं। आवर्त एक में आप लोग देखिएगा उसमें जो 2 तत्व हैं उसे अतिलघु आवर्त तत्व कहते हैं। फिर चौथा नंबर है हमारा किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्य कोश की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। यदि किसी तत्व की आवर्त संख्या उस तत्व के बाह्य कोश को यानी बाह्य कोश के मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होगी। यदि कोई तत्व होगा तो उसकी बाह्य कोश के मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और मैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे।